Hello bachcho, let's read out a question first. If A is equals to a matrix cos of theta sin theta minus sin theta cos theta, then limit n tending to infinity 1 by n a raised to the power n is. So यहाँ पर देखिए हमें A एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n a रेस्ट टू पावर n क्या होगा उसका वैल्यू फाइंड कीजिए. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए मुझे कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा हो A, ठीक है, अब बोले कि a रेज़ टू पावर n का मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए. सो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले a स्क्वायर a क्यूब इस तरीके से फाइंड करेंगे और चेकआउट करेंगे कि टर्म्स किस तरीके से वैरी हो रही है और उसके अकॉर्डिंग हम a टू द पावर n मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यदि मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इस तरीके से एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम क्या करते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड करते हैं. तो चलिए अब उसी प्रोसीजर को यहाँ फॉलो अप करते हुए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ ए का स्क्वायर. सो इसके लिए मुझे 2 टाइम्स ए लिखना होगा. सो मैं लिख लेता हूँ कॉस ऑफ थीटा माइनस में साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये एक बार ए हो गया मल्टीप्लाई विथ ए, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस में साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सभी को पता है भाई. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल गिव मी द फर्स्ट एलिमेंट. सो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस ऑफ 2 थीटा. सो यहाँ पर सिंपली क्या बन गया, कॉस ऑफ 2 थीटा. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल गिव मी द सेकंड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, कॉस इंटू साइन साइन कॉस हो जाएगा साइन कॉस हो जाएगा. सो ये हमें क्या दे देगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा दे देगा. ये हमें क्या दे देगा, सिंपली साइन ऑफ 2 थीटा दे देगा. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यदि मैं करूं, सो उससे हमें क्या मिल जाएगा, साइन इंटू कॉस कॉस इंटू साइन, यानी कि माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू कॉस. सो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ. 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल. ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, माइनस का साइन 2 थीटा, एंड अगेन यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया बाय द मीन्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक, अब देखिए ये क्या निकाला था हमने, ए का स्क्वायर. पहले क्या था, ए टू द पावर 1, सो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लीकेशन था एंगल के साथ, और जैसे ही मैंने 2 किया सो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, बाकी साइन सब सेम है. सो इससे अब हम ए रेस टू पावर एन मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं ना, दैट इज ए टू द पावर एन मैट्रिक्स फॉर द गिवन विल बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में साइन ऑफ एन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एन थीटा. ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा. ये आ गया हमारे पास nth मैट्रिक्स. अब कहीं ना कहीं हमें 1 बाय n का टर्म लगने वाला है, तो चलिए हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं. सो हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n a टू द पावर n. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो अब हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. ठीक है, और a ऑफ n को लिख लेता हूँ. और देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो 1 बाय n है ना, इसको अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. राइट, सो a ऑफ n क्या था, कॉस ऑफ n थीटा, और इसके डिविडेंड में क्या चला जाएगा, ये n जो कि मल्टीप्लिकेशन में दे रखा था. राइट, फिर यहाँ से साइन ऑफ n थीटा डिवाइडेड बाय n हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन ऑफ n थीटा बाय n, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा बाय एन. ना अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं. तो देखिए जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा,
सो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ इन्फिनिटी। बट कॉस का वैल्यू तो -1, ठीक है ना, -1 से 1 के बिटवीन में ही क्या करता है, रेंज करता है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ एक डिफाइंड वैल्यू ही आएंगी, वेदर इट इज इन्फिनिटी और नॉट। और डिविडेंड में क्या है, n, सो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि साइन बोलो कॉस बोलो, दोनों के लिए रेंज यही होती है, -1 to 1, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा कि मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ वैल्यू होंगी, सो वो वैल्यू कुछ भाई x के बराबर है, ठीक है। और डिविडेंड में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस का x बाय इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा भाई, सो x बाय इन्फिनिटी, यहाँ पर भी आ जाएगा x बाय इन्फिनिटी ना, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 0 0 0 0। सो इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n रेज़ टू द पावर n, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स। ये क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द a स्क्वायर एंड a to the power n of matrix. Now let us take the option A. So option A will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.